शुरू करिए भाई जी। नाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। किए 14 तबक मुड़ते जीवते तुमको ऐसे किए तबीब, न थी हिम्मत आप उठे की, सो तुम उठाए 14 तबक। दुनिया अखंड होने का कभी सपना भी नहीं था, लेकिन ब्रह्म आत्मा उस जगत में आने के कारण श्री राजी महाराज ने ये वरदान दे दिया कि आपके आने के कारण ये 14 तबक को अखंड कर दिया जाएगा। 14 लोक को अखंड करके, जीवों को अखंड करके अखंड मुक्ति दी जाएगी। ये कारण हुआ आप लोगों का ब्रह्म सृष्टि इस जगत में आई। न थी हिम्मत आप उठे की, सो तुम उठाए 14 तबक। ऐसा किया बैठे ना सुत में, तुम्हें इनमें रही ना शक। करने वाले तो राज्य महाराज है, लेकिन शोभा सुंदर साथ को दिया। शोभा चौपाई में वाणी में दिया, मुक्त देशी ब्रह्मांड को आए ब्रह्म आत्मा। नाम सोई जाए रुआ जाके सब दुनिया रहा दे। पर ब्रह्म अक्षरातीत का नाम धाम इस दुनिया में आया। लोग जानते नहीं थे, बता दिया, उनको कोई मतलब नहीं है, लेकिन तुम्हारे आने के कारण ऐसे बेशक हो कि तुम्हें अजुना आया लज्जत। इतना ज्ञान, इतनी शक्ति राज्य ने आपको दिया, फिर भी तुमको शर्म नहीं है। तुम थे कौन? दुनिया के जीव क्या है, और तुम्हारे जीव को अर्श अजीम के मालिक बनाए, फिर भी तुमको शर्म नहीं आती है। कह रहे हैं एता मताले दिल में हाय हाय तुम्हें दर्दा अभी ना आवत। फिर तुम्हारे दिल में अजू प्यार नहीं आता, इश्क नहीं आता है, धनी के सुख की लज्जत नहीं आती है। ऐसे मुर्दाल बन के तुम भी दुनिया के जीवों की तरह दुनिया के अंदर, माया के अंदर घुस चुके हो। कह रहे हाय हाय ये देखा बल जुल्मत का, दिल ऐसा किया शखत। ऐसे राज्य महाराज, आप दोनों तरफ की बात करें, क्योंकि राज्य महाराज ने दोनों तरफ की बात इसलिए कहे कि एक तरफ माया भी टाइट दिखा रहे, और दिखाने के लिए मैं तो कहता हूं, सरकार साहब कहते हैं ना कि माया का स्क्रू रोज टाइट करता है, रोज टाइट। इतना सख्त करते हैं माया में से कहीं हम निकल ही ना सके, और इधर फटकार लगाते हैं कि क्यों माया से नहीं छूटते हो। इधर माया का सख्त करते हैं और इधर दोनों तरफ का फटकार श्री राज्य। और वाणी में तो लिखा है कि ये माया छे अति बलवंती, उपनी छे मूलतनी। स्पेशल ब्रह्मांड तुमने मांगा, राज्य ने स्पेशल बनाया, और माया भी तुमने मांगी तो एक से एक चढ़कर सुंदर साजी। जीवन में कभी सोचा ही नहीं था ऐसी इस दुनिया में नई नई माया, नई नई रूप, नई नई चीजें हम लोग देख रहे हैं। सुंदर, कई मंगल में गए, कई चंद्रमा में गए, कई, तो ये कभी सोचा ही नहीं था। दरिया भी नाप लिए, सूरज भी नाप लिए, ये देखा ही नहीं था, और ये सारी चीजें तुम्हारे सामने आ गई। इधर माया भी टाइट कर रहे हैं और इधर राज्य का सुख भी दे रहे हैं। अब जो आत्मा होगी वो तो अपने आप इसको छोड़ करके उधर चल पड़े। ना तो एक शाख मिलावते हैं, अर्श अरवा तभी उड़त। अगर एक साक्षी जो सही मिल जाए तो आत्मा जागृत हो जाए। अरवा उड़त का मतलब क्या कि आत्मा जागृत होकर के धनी के चरणों को प्राप्त कर ले, धनी का सुख यहाँ पर ले। शाबाश तुम्हारी अरवा हो इंद्रावती, अरे वाह रे वाह मेरे राज्य, कह रहे शाबाश। सरकार साहब इस कपाई का बहुत कुछ रस बताए। शाबाश तुम्हारी अरवाहों को, शाबाश हायरे सखत। वाह रे मेरी परमधाम की आत्माओं, कैसे तुम परमधाम में थे, और वही परमधाम की आत्मा माया में आकर कितने सखत वज्र जैसे तुम्हारे आई हो। मैं खुद तेरे सामने आया हूं, मैं खुद वाणी कह रहा हूं, मैं खुद वाणी से तुझे तेरी आत्मा को जगा रहा हूं, फिर भी तू समझ सकती। शाबाश तुम्हारी अरवाहों, शाबाश हाय सकत है, शाबाश तुम्हारी बेशकी, शाबाश तुम्हारे निस्बत। कितने कठोर वचन, लेकिन कठोर नहीं कह सकते, प्यार भरे वचन। हम आत्माओं को झकझोरने के लिए साक्षात श्री जी साहेब श्री प्राणनाथ जी इंद्रावती के स्वरूप में बैठ करके कह रहे धन धन तुम्हारे ईमान है, धन धन तुम्हारे ईमान, धन धन तुम्हारे शौर है। वाणी में आकर के मैं बैठ गया, मैं बैठा हूं, आपको मिल रहा हूं, आपको यहाँ बैठ करके मैं सुनता,
फिर भी तुम्हारा ईमान झट्टू पट्टू हो जाता है, कभी इधर कभी इधर, ये सच्चा के वो सच्चा। आज उसका टाइम नहीं है। बीतक साहब के अंदर एक एक प्रमाण से राज्य की कृपा से यही चपाई का अर्थ आगे कुछ आएगा, चलेगा। धन धन तुम्हारी अक्कले, तुम्हारी बुद्धि। राज्य ने सपने में बुद्धि में जरूर ले आए, सपने का ब्रह्मांड जरूर बनाया, लेकिन सपने के ब्रह्मांड में सपने की बुद्धि के साथ तुमको पहले जागृत बुद्ध दिया, जागृत बुद्ध से फिर देखा कि कुछ नहीं है, तो आखिर में तुमको निज बुद्ध भी दिया, अपने आप ने आकर के दिया। लेकिन तुम्हारी अक्ल माया की बुद्धि से अभी जुड़ रही है। धन धन तुम्हारी अक्ले भले आगे कर शहुर है, तुम्हारी बुद्धि माया के अंदर हो चुकी है, अब आगे क्या होने वाला है। अर्श बताए दिए तुमको श्री राज्य महाराज ने अपने हाथों से, अपनी आंखों से, अपने मुखारबिंद से कहे हुए वचनों के द्वारा हमको अर्श अजीम यानी पूरा परम धाम का दर्शन करा। जो हम बैठे सुंदर सा, आज इस मीटिंग में बैठे हुए सुंदर सा, मैं दिल से पूछता हूं और अपने दिलों में हाथ रख के बोलो मेरे प्यारे सुंदर सा, किसमें मीटिंग में बैठे हुए सुंदर सा, किसको परम धाम के 25 पक्ष का ज्ञान, परम धाम के 25 पक्ष में अक्षरधाम का ज्ञान किसको नहीं, अक्षरधाम के आगे श्री जमुना जी का ज्ञान किसको नहीं है, और जमुना जी से आके रंग माहौल का ज्ञान किसको नहीं है। और रंग महल में जब घुसो तो 9 भौम और 10वीं आकाशी का एक एक भौम का सुख का वर्णन श्री राज्य ने हमको आत्माओं को इस वाणी के माध्यम से दिया है। किसको? लेकिन सुंदर साथ भी सुख तो धनी बहुत दिया है, लेकिन हम हराम खोर हो चुके हैं, सुख लेने के लिए हम तैयार नहीं। राज्य महाराज कल बताया था, किसी माध्यम से दे रहे, किसी रूप से दे रखे, ये रूप को मत पहचानो, अंदर बैठा हुआ स्वरूप को पहचानो। शहुर इलम कुंजी सब दई, वाणी का मंथन करने ढंग बताया, शहुर करने का ढंग बताया, इलम का, इलम की कुंजी भी दी, तारतम ज्ञान भी दिया, वाणी भी। कैसे खोलोगे? शास्त्रों को ले चलो, शास्त्रों की साक्षियां ले चलो, फिर पिया की पहचान कर लो। बैठाए महे खिलवत है, और यहां बैठे बैठे मौन मिलावा में कैसी आत्माएं बैठी है, जैसी बैठी है दाड़म की। अब ये बोल रहे हो जैसे बैठी की दाड़म की कलियां, तो एक दाड़म की कलियां बैठी है, ऐसी शुद्ध किसने दी? हम तो माया में हैं, हम तो संसार में हैं, और हमारा मूल मिलावा कैसा है? मूल मिलावा में तले गिलम ऊपर चंद्रमा, मध्य में कंचन रंग का सिंहासन, 64 स्तंभ है, तले गिलम ऊपर चंद्रमा, कंचन रंग का सिंहासन है, और मध्य में नूर की चौकी है, चारों चरण नूर की चौकी पर बैठे। ये ज्ञान किसने दिया? और श्री राज्य महाराज के चरण कमल से लेके शीश कमल तक, और श्यामा महारानी के चरण कमल से लेके शीश कमल के लिए श्रृंगार, जाजरी, गोगरी, कांबी, करला, अनवट, बिछुआ, और ये सारा श्रृंगार का वर्णन किसने दिया? फिर भी सुंदर साथ हम वज्र जैसे हो चुके हैं। एता मता जिन दिया तीन आप दिखावत के तिबेरे, पर तुम्हें राखत दो के दरमियान है, ना तो क्यों रहे मोह अंधेरे। दामधनी पिया प्राणनाथ जी ने दोनों तरफ का सुख दिया। क्यों? माया भी तुमने मांगी थी, तो राज्य कहता अगर मैं ना दिखाऊं तो अभी मैं गुनेगार। तो एक तरफ माया भी दिखा रहे, और दूसरे तरफ माया से निकलने का, माया को छोड़ने का रास्ता भी दिखा रहे, और दोनों का सुख का कंपैरिजन दिखा रहे कि माया क्या क्या सुख है और परमधाम का सुख, ताकि दोनों का सुख देख करके तुम्हारा दिमाग खुल जाए और तुम फिर किस सुख को पकड़ते हो, ये अपने आप को सोचना है। माया के सुख को पकड़ते हो या तो परमधाम के सुख को पकड़ो। तो राज्य ने दोनों तरफ का सुख दिया है, जितना माया का दिया है इतना ही परम हम एक कहते हैं। पर तुम्हें राखत दो के दरमियान है, ना तो क्यों रहे मोह अंधेरे। अब जब आप जागृत होकर के भी धनी की पहचान होने के बाद
धनी से मिलने के बाद अगर फिर भी संसार में डूबे रहते हो तो राज्य कहता है मैं क्या, मैंने तो तुमको जागृत करके सारा सुख दे दिया। बड़ाई तुम्हारी बक्कामी ने, और जो परम धाम की आत्मा जागृत होगी उनकी शोभा यहां नहीं, उनकी शोभा परम धाम में। वहां वो सिर खड़ा करके कहती राजी महाराज हमने कहा था, हमने किया हुई प्रतिज्ञा को निभाया, कोई सुने या ना सुने, हमने आपके किए हुए वचनों को सारी दुनिया के अंदर जाहिर किया, हमने आपकी पहचान करवाई, क्योंकि आपने हमारी पहचान कराई, इसलिए हमारी बड़ाई परम धाम के अंदर। जैसे आज सुंदरबाई और श्यामा महारानी, श्री आसवाई, ऐसे करुणावती, ऐसे नामों गुंज रहे हैं, उसी तरह जो काम करने वाली आत्माएं इस ब्रह्मांड में होगी उसका नाम भी परम धाम में ऊपर होगा, शेरमेर होगा। बड़ाई तुम्हारी बक्कामी ने निपट दे निहायत, तुम्हें खुदा कर पूजसी ऐसी और ना कहूं सिफत। और तुम्हारे जो जीव है जागृत होने के बाद, तुम्हारे जीव पहचान करने के बाद विश्व में अखंड हो जाए। पहली विश्व में जो जीवों के ऊपर ब्रह्म सृष्टि की आत्मा बैठी है, उस जीव इस अक्षर के 4 चतुष्पाद में पहली विश्व में वो अखंड हो जाएगा। और महामती श्री प्राणनाथ अक्षरातीत कहते हैं मेरे सुंदर साधनी, और दुनिया के तमाम जीव आपके चरणों में दंडवत है, दुनिया के जीव तुमको पूजेंगे, इतना सुख श्री राजी महाराज ने। बड़ाई तुम्हारी बक्कामी ने निपट दे निहायत, तुम्हें खुदा कर पूजसी, तुम्हारे जीवों को दुनिया के जीव परमात्मा मानेंगी। और आज तुम्हारे जीव कितने कठोर बन करके बैठे हैं, धनी धाम के दुल्हा इतना सुख देने के बाद हम सुख ले सकते हैं, तो जीव को भी जागृत करो, जीव से जीव की पहचान करो, आत्मा से आत्मा की पहचान करो, भूल जाओ इस शरीर को, भूल जाओ इस जीव को। हमारा और आपका संबंध रूह से है, हमारा और आपका संबंध आत्मा से है। धाम के धनी यहाँ तीनों चीजों की पहचान करे, शरीर क्या है, जीव क्या है, और अपनी आत्मा क्या है, किससे सुख लेना है, किससे सुख देना है। तुम्हें खुदा कर पूजसी दुनिया ऐसी और ना कहूं सिफत, इससे बड़ी तो कोई महिमा है नहीं। ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रिज वाले तुम्हारे कृष्ण, रास वाले तुम्हारे मां के बिहारी के जीव चौथी और 5वीं विश्व में होंगे, मोहम्मद के जीव तीसरी भूमि में होंगे, उस पैगाम लाने वाले के जीव और नीचे होंगे, और आम खलक 8वीं विश्व में होंगे। और तुम्हारा जीव अक्षर के चतुष्पाद में पहली विश्व में बैठा होगा, तो नीचे वाले 7 जीव तुम्हारे चरणों में दंडवत है, प्रणाम करेंगे। इतने महान बनाए हुए जीव को क्यों, जीव तो तुम्हारा भी माया का था, लेकिन सड़े से सड़ा हुआ लोहा पारस को टच करता है तो भले वो पारस ना बने, लेकिन लोहा सोना तो बनता है। उसी तरह जिन आत्माओं ने अंदर बैठ करके जीवों ने ये सुख लिया है, उस जीवों को पहले विश्व में बिठा करके राजी महाराज अनंत सुख, इतनी शोभा तुम्हारे जीवों को दी है। ऐसी हुई ना होशी कब हो जो तुम हो दई साहेबी, इतना साहिबी, इतना मरातबा तुम्हारे जीवों को राज्य ने दिया है, ऐसा इससे पहले कभी हुई? क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश तो तुम्हारे से भी बड़े, पार्वती जी उमा सरस्वती तुमसे बड़ी है, उनको ये शोभा नहीं मिली, और तुम्हारे उनके बनाए हुए जीवों को कितनी बड़ी शोभा मिली है। हो मेरे प्यारे सुंदर साथ, मत बनो तुम वज्र जैसे, मत तुम बनो लोहे जैसे, मत बनो तुम पत्थर जैसे। पत्थर भी टूट सकता है, वाणी से टुक टुक हो जाता है, लोहा भी टुक टुक हो जाता है, लेकिन हमारा दिल कठोर है, इतनी वाणी सुनने के बाद पिघल सकता। इस वाणी आपको पिघलने के लिए धामधनी कह रहे मेरे प्यारे सुंदर, ऐसी हुई ना होशी कब हो जो तुमको दई साहेबी, ये शुद्ध अजू तुम्हें ना परी। इंद्रावती जी कह रहे कि मेरे प्यारे सुंदर साथी, इतना ज्ञान, इतना इलम
इतनी बातें बताने के बाद भी अभी तुमको जागृत अवस्था नहीं आई, मतलब अभी भी तुम मगरों की तरह माया में सोते रहते हो। शुद्ध आगू तुम्हें होएगी, आज आज अगर नहीं होगी आगे होगी, आगे होगी क्यों, क्या होगा, पछताओ। अब ये प्रमाण वितक में आएगा कि ब्रिज में से आत्माओं योगमाया में गई, गई तो सही, यहाँ के तीनों स्वभाव वाली गई, तामसी भी गई, राजसी भी गई और स्वातसी भी गई। तामसी कैसे गई, काम छोड़ करके भाग गई। राजसी श्रृंगार सजने बैठी देर, और तामसी बिचारी स्वातसी जो थी और सोचने लगी अभी होता है, थता है, चलता है, जाते हैं, वो किंडी लग गई, तड़पती रह गई, त्राहिमाम हो गई। जाना तो उसी तरह है। तो तीनों प्रकार राज्य ने तुमको दिखा दिया है। अब तुमको कैसे जाना है और कैसे धनी को मिलना है और कैसे धनी का सुख इस ब्रह्मांड में प्राप्त होना है, वो आपके ऊपर। राजी कहते मैंने तो सारा चीज खोल खजाना, तुम खेल में आए वास्ते हैं, करी कायम जिमी आसमान है। तुम्हारे आने के कारण यहाँ की धरती आकाश खंड मुक्ति दे दिया। तीन सब के खुदा तुमको किए, धरती से आकाश तक 14 लोक के खुदा तुमको किए। खुदा यानी परमात्मा बनाया किसने, राज्य महाराज। लेकिन हम नरक के जीवड़े बन के बैठे, हम माया के जीव बन के बैठे। राज्य ने तो शोभा बहुत बड़ी दी कि हमारा जीव, हमारा मन, हमारी बुद्धि चंडाल है, इसलिए दुनिया में माया में बैठ करके हम निंदा, चाड़ी, चुगली, क्यों सुंदर शादी बकवास करते हो बैठकर, क्यों दुनिया के कपड़े धोते हो, दुनिया के मैल क्यों धोते हो। मरने दो जिसको मरना है। जो राक्षसी जीव है, जो चंडाल जीव है, जिनके दिलों पर शैतान बैठा हुआ है, वो कभी भी अपने मुख से कभी भी बयान नहीं करे। तुम अपनी जिब्या क्यों बगाड़ते हो, तुम्हारा मन क्यों बगाड़ते हो। जितनी बार तुम उनका नाम देते हो इतना तुम्हारे ऊपर पाप चढ़ता है, तुम्हारी करतूत धोती है, असली चीज धुल जाती है और उनका पाप तुम्हारे पर चढ़ता है। मरने दो साले को, वो है ही राक्षस, है ही चंडाल जी। अब राज्य ने तुमको ऐसी जगह पर फंसाया है कि चंडाल के साथ तुमको भी रहना है। तो अब राज्य कहता है कि कैसी तुम्हारी बुद्धि है, ये अपने आप सोच लो। तू कर तेरी हो, ध्यान के साथ सुन लो। कभी भी मुख से किसी की भी निंदा करोगे, तुम्हारा किया कराया हुआ सब नाश हो जाए। एक तो तुमसे होता तो है नहीं, और कभी राज्य तुमसे कितना करवा लेते हैं, थोड़ी बहुत सेवा होती है, वो भी तुम्हारी नाश हो जाए। ये चौपाई आज आई, इसलिए मैं कहता हूं चंडाल चंडाल क्या करें, सुन रहे वो कभी भी तुम वो नहीं सुधरेंगे। पिछले साल भी सुशांत जी ने जब चर्चा किया तब भी ये बात हुई थी, हम करते तब भी ये बात है। क्यों, राक्षसों का क्या काम है, यज्ञ के अंदर, हवन के अंदर हड्डियां डालने का, यज्ञ को निष्फल बनाने का काम राक्षसों का है और यज्ञ को सफल बनाने का काम संतों का है। अब आप कैसी कैटेगरी में हो ये आपको देखें। तीन सब के खुदा तुमको किए, बीच सरभर लाहुत सुभान। पिया प्राणनाथ जी ने आपको सबका द्वार कर दे करके तुमको परम धाम के महान बनाए, और तुम चंडालों के जीवों के साथ अपनी बुद्धि को क्यों भ्रष्ट कर रहे हो। सो भी पूजे तुम्हारे अकश को, प्रच्छाया को, प्रतिबिंब को। तुम आए असल वतन में, क्योंकि तुम्हारी निस्बत असल वतन यानी परम धाम की। तीन सब की लज्जत तुम्हें आवसी, सब तुम्हें तुम्हारे इजन। राज्य महाराज के हुक्म के पात्र बनोगे तो परम धाम की लज्जत, परम धाम की खुशबू तुम्हारे दिल में आएगी। नहीं तो तुम भी उन जैसे बनोगे तो वही
वही माया, वही चंडाल, वही बुद्धि, वही भ्रष्टता तुम्हारे दिलों में आएगी तो किया करा सारा नष्ट हो जाएगा। ये सब बातें ले दिल में और दिल को लिखा अरस। इसलिए श्री राज जी महाराज ने तुम्हारे आत्मा को अंदर बिठा करके राज जी ने तुम्हारे दिल को अर्श बनाया है। अर्श बनना का मतलब क्या है? राज जी ने परम धाम बनाया है। परम धाम में कौन बैठा है? राज जी बैठा है। तो क्यों बैठ करके तीनों राज जी की बातें नहीं करते हो? क्यों करते हो भाई? उन्होंने ये किया, उन्होंने ये किया, उन्होंने ये करती है, उन्होंने ये खाती है, उन्होंने पीती है। करने दो, मरने दो। सुंदर साधु जी, धर्म का खाना, ये आश्रम, मंदिर, मस्जिद जो भी है, हम भी खाते हैं, सब खाते हैं, लेकिन ये लोहे का चना तो शायद पोचा होता है, चबा जाता है। ये वज्र है, रोम रोम नरक में सड़ेंगे वक्त आकर, क्यों हम मरते। ये सब बातें ले दिल में और दिल को लिखा अरस है। विष्ट करी तुम कायम हौसीता में बड़ा तुम्हें जस है। तुम्हारे कारण 8 विष्ट बनी, तुम्हारे कारण ये ब्रह्मांड को अखंड मुक्ति मिली है। तुम दई विष्ट का ब्रह्मांड को 3 में जरा न शक, किए ना बुझ से आपसे तो भी गुण जरा ना देखा हक हो मेरी आत्मा। या प्राणज कहते इतनी शोभा श्री राज जी महाराज ने हमारी रूहों को दिया, इतनी शोभा राज जी महाराज ने हमारे जीवों को दिया, तुमको खुदा बनाया, इतनी वाणी और इतना ज्ञान देकर के तुम्हारी आत्मा को जागृत किया, फिर भी तुम्हारी आत्मा जागृत नहीं होती, तुम्हारे दिल कोमल नहीं होते। तुम्हारे दिल में राज्य को बिठाया, तुम्हारे दिल को परमधाम बनाया, फिर भी तुम्हारी अक्ल राक्षसों के साथ रहकर तुम्हारी भी बुद्धि राक्षस जैसी हो जाती। जीव, ईश्वरीय और ब्रह्म तीनों साथ थे, लेकिन किसके साथ थे? अक्षरातीत के साथ थे। तो अक्षरातीत ने उसको क्या बनाया? जाको जीवे की दो संग, ताको मेलो ना करो भंग। उनने हमारे रूप में बने, और तुम राक्षसों के साथ रह करके तुम्हारे जीव को तुम राक्षस बना रहे हो। चंडालों के साथ रह करके तुम्हारे मन को चंडाल बुद्धि कर देते हो। तुम्हें पूजे जिमी बक्कामिने, अजू इनका कहता लोगे स्वाद। माया का स्वाद कब तक लोगे? माया की बुद्धि कब तक करोगे? कहते हैं तुम मांगी है बुजर की से कोट गुनी दई। शायद हमारे दिल में कि हम बड़ा हो जाए, हमारा मरातबा ना मांगी बुजर की सुंदर साथी, लेकिन इंद्रावती कह रही है तुमने बुजर की मांगी, महानता मांगी, मैं धर्म प्रचारक हो जाऊं, मैं ज्ञानी हो जाऊं, मैं फलाना हो जाऊं। राजी का चल वो भी दे दिया, लेकिन इंद्रावती ने शिखामण में शब्द दिया बुजरक की मारे रे साथ जी, इन बुजरक की से कोई ना हुआ। ना चाहूं मैं बुजरक की, ना चाहूं खिताब खुदाए, इश्क दीजिए मुझे आपनो मेरा आयुष। राजी कहते फिर भी मैंने तुमको शोभा दिया, और तुमने दी हुई शोभा को चंडाल होकर के तुमने माया में डाल दिया। तुम मांगी है बुजरक की इनसे कोट गुनी दई। मांगी तो इतनी अनंत दिया, क्या दिया? दुनिया के देवताओं से भी तुमको महान बनाकर पहली विश्व में तुमको अखंड कर दिया, और सारी दुनिया तुम्हारे चरणों में प्रणाम करेगी। दे शायदी ऐसे अधाए जा जित में कहूं ना रही, क्यों देवे तुमको साहेबी बीच जिमी फना मिलने। नहीं तो तुम्हारे जैसे अनेक जीव यहाँ दुनिया में है, उनको क्यों साहेबी नहीं मिली? उनको ये शोभा क्यों नहीं मिली? तुम्हारे अंदर परम धाम की आत्मा बैठी है, तुम्हारे अंदर अर्श है जिनका सुख बैठा है, इसलिए तुमको शोभा मिली है। सुंदर रात, हम जीवों के साथ, हम विपरीत लोगों के साथ हमारा वक्त मतलब हमारा खराब करने की कोई जरूरत है नहीं। क्यों देवे तुमको साहेबी बीच जिमी फना मिने। नहीं तो तुमको ये शोभा क्यों मिलती? दिन से तुम्हारी उम्मीदें होए ना पूर्ण तीन में, तुम मांगी बीच ख्वाब के जित आगे अक्ल चलत ना है। धनी देवे आप माफक या की सिफत न होए जुमाए। दास जी महाराज ने कभी कहते हैं सुंदर दास जी, हम कैसे, हम हमारी कहने का मतलब कभी कहते हैं
कि भाई अब अमृत भाई जी कैसा है, तो हम कभी कहते हैं कि भाई हमारी हैसियत से भी राज्य ने हमको ज्यादा दिया है, हम इस काबिल नहीं थे, फिर भी धामधनी ने हमको दिया है, हम उसके काबिल ना होने पर भी राज्य, ये चौपाई है कि राज्य ने ना मांगते हुए तुमको इतनी शोभा, इतना श्रृंगार, इतनी लज्जत दी है। पहले बिन मांगे दई तुमको, अब हौसी सब खबर है, खेल दिखाया तीन वास्ते, उपजे तुमको चाह। अगर ये तो तुम्हारी काम पहले से माया की थी, अपनी चाह थी, इसलिए राज्य ने माया में, तो राज्य तुमको माया में ना ला, आपकी चाहत थी माया देखने की, तो राज्य ले आए, लेकिन माया की चाहत देखने के लिए लाए है, माया बनाने के लिए लाए। एक खेल देख के मांगोगे, जानो होवे हम पातशाह, सो कोई पातशाही जिमी पर करे, पातशाही बिचना सुते, कई किन पर इंद्र ब्रह्मा फरिश्ते, ता पर पातशाह माहे मलकुत है। इंद्र है, ब्रह्मा है, विष्णु महेश है, सारे 14 लोक का मालिक, 14 ब्रह्मांड है, पाताल में बैठा हुआ शेषशाही नारायण है, और अक्षर ब्रह्मांड का मालिक आदि, और तो फिर भी उनको छोड़ करके तुम्हारे उनके बनाए हुए जीवों को टॉप लेवल पर बिठाती, और ये बनाने वाले जीव जो ब्रह्मा विष्णु आदि नारायण इंद्र प्रसन्न है, वो भी सब आपके चरणों में प्रणाम करेंगे। इतनी शोभा राज्य महाराज ने इस ब्रह्मांड में तुम्हारे जीवों को दी है। ये आत्मा इस माया में आई है खेल देखने के लिए, फिर भी राज्य ने इतनी शोभा ऊपर की। कई कोट मलकुत जात है, जबरुत के एक बलक है। अक्षर ब्रह्म के एक बलक के इशारे से ऐसे करोड़ों ब्रह्मा विष्णु महेश, करोड़ों ब्रह्मांड बनते हैं, और ये सब पातशाही फनामी ने, इन्हों का खुदा नूर हक, इनको बनाने वाला अक्षर ब्रह्म है सुंदरता जी, और बनाते हैं और मिटा देते, और तुमको इस ब्रह्मांड में ला करके तुमको अखंड कर दिया। नूर जलाल आबे दीदार, जो अपने बैठे माहे लाउत है, और हम आत्माएं कहाँ बैठी है, अर्शे अजीम, परम धाम, रंगमहल, मोल, और अक्षर ब्रह्म बैठा है हकीकत में अक्षर धाम में, वो तुम्हारा दर्शन करने के लिए, तो परम धाम में तुम्हारी इतनी शोभा बड़ी है, और यहाँ माया में भी तुमको राज्य ने इतनी बड़ी शोभा दी है, पत्थर भी गल जाता है सुंदर से। तीन छाया देखो हो इशक, तुम्हें तो दिखाया नासुत, और वहां पर बैठे और तुमको नासुत में ला करके और खेल माया का दिखा रहे, और यहाँ भी इतनी बड़ी शोभा राज्य तुमको दे रहे। क्या कह रहे, नूर जल्लाल आवे दीदारे, जो अब आपन बैठे माहे लाउत है, तीन छाया देखो रो इशक, तुम्हें तो दिखाया नासुत, तुम्हें नासुत देख दिल उपजा, और तुम्हारा क्या हो गया, तुम नासुत में आए, माया देखी और माया को चिपक गया। अब राज्य छुड़ाने आता है तो ओ रीछ वाली बात कि मैं तो कंबल छोड़ता हूं, कंबल मुझे छोड़ता, हमारी हालत ये हो गई, हाय बच्चे, हाय पोते, हाय पोतियां, हाय बहुए, हाय ननंद, हाय देवर, हाय जेठ, पूरा परिवार ऐसा शेर की तरह तुमको चिपक रहे। अब आप कहते हो कि मैं तो छोड़ना चाहता हूं, पर तुम छोड़ दे, राज्य कहते गलत है, तुम अगर छोड़ना चाहो तो पकड़े क्यों, क्या जरूरत थी पकड़ने की, अगर तुम्हारे अंदर ज्ञान हो जाए, बुद्धि हो जाए, तुमको पकड़ना ही नहीं चाहिए। इसी तरह मेरे साथी, हम संसार में भले हैं, हम कुटुंब में हैं, हम परिवार में हैं, हम सगे में हैं, हम संबंधी में हैं, लेकिन मतलब कितना, जितना मतलब होता है इतना ही क्या, बाकी राम राम कर दो भाई, तुम तुम्हारे काम में, हमको हम जाओ, संसार में जाओ, शादियों में जाओ, मरण में जाओ, कितना व्यवहार निभाने, चिपक के मत बैठ जाओ, बर्बाद समय मत करो, जितना समय बाकी बचा है सब अपने आत्माओं के कल्याण के लिए, राज्य के लिए। तुम्हें ना शुद्ध देख दिल उपजा, करे पातशाही फना में हम है, मैं तुम पातशाही कामिने, तो अब देखोगे तुम सब, मैंने परमधाम की शाही इस ब्रह्मांड में ला करके दिए, और तुम्हें
माया की जो चीज है वो बड़ी दिखती है, और वहां माया में तुम बादशाह बन के बैठो। एक गलत रास्ते से निकल करके आत्म का कल्याण करने के लिए आत्म के स्वरूप को दिल में आकर के बिठा दो। क्यों? ये शुद्ध तुमको ना होती तो तुम थोड़ा मांगा नहीं पड़ता है, कोट गुना दिया तुमको खोल देखो अंतर पट है। तुम तो माया के आगे चिपक गए थे, तुमको शुद्ध भी नहीं थी। फिर भी राज्य ने कहा, हे मेरी प्रधान की आत्माओं, करोड़ों गुना आपने मांगने से भी विशेष ज्यादा मैंने आपको दिया है। जो तुम लायक नहीं थे फिर भी मैंने आपको दिया, फिर भी तुम माया में चिपकोगे तो मैं क्या। और फिर तो यही होगा, जो लागोगे जो दुख को तो दुख तुमको, याद करो निज सुख को तो दुख तुमसे। कोट गुना दिया तुमको, खोल देखो अंतर बट, आत्मा की नजरों से देखो कि क्या हम इसके लायक थे। क्यों मेहर मुझ पर भई ऐसी दिन में शक, पर मैं जानी माज महबूब की वो दे आप। दान धनिया तुमको पात्र दिखा होगा तब ये सुख तुमको मिला है, नहीं तो सुंदर सादरी ये सुख तुमको ना मिला। किसने दिया? क्यों दिया? क्यों? आपको आपने अपना बनाया, ये मेहरबानी आप। क्यों आपने अपना बनाया? ये धनी धाम की मेहर से बने हुए, इसलिए सुंदर सादरी उस मेहर के पात्र बने हैं, तो मेहर का सुख ले लो। जैसी तुम्हारी साहेबी करी मेहर तीन माफक, तुम जैसा पात्र बनोगे वैसा राज्य तुमको देंगे। जो तुम चीज के लायक बनोगे इतनी तो मेहर तुम्हारे ऊपर करेंगे, और तुम फिर भी खोखे होगे तो राज्य की तरह मैंने भले कंठी बंधवाई, कंठा बंधाया, गुरु बनाया, तारतम ले लिया, लेकिन राज्य से दूर हो जाओगे तो प्रणामी तो बनते रहोगे, जिंदगी भर प्रणामी कहेंगे, कहलाते रहोगे। आत्मा का सुख जरा मात्र भी आपको प्राप्त हो सकता नहीं है। ध्यान के साथ सुन लेना। जैसी तुम्हारी साहिबी करी मेहर तीन माफक, राज्य भी देते आप माफ। शुद्ध हुए खुशहाली होए सी, लेकिन जब जितना मिला ने, इतना मिलने पर जो खुशहाल हो गए, प्रसन्न हो गए, तो राज्य भी खुश हो गए कि मैंने तुमको दिया है तो तुमको इससे आनंद है। नहीं समझा? हमको इस दुनिया में आए और ना मिलने वाली, मान लो कोई अमेरिका से आए, कोई कनाडा से आए और तुमको कोई अच्छी गिफ्ट देते, तो जो चीज को आपने कभी देखी नहीं है ऐसी गिफ्ट तुमको मिले तो कैसा होगा? तुम्हारा दिल प्रसन्न होगा, खुशहाल होगा। तो इस दुनिया में जो नहीं था ये सुख राज्य ने तुमको। शुद्ध हुई खुशहाली हो ऐसी, जब पहचान होगी कि ऐसी चीज तो हमने दुनिया में कभी देखी नहीं है, ये राज्य ने हमको दिया। ये क्या है? अनंत सुख परम धाम का राज्य ने में दिया है, जो करी अपने माशुक हक। हम आशिक बन जाएं और मेरा माशुक का दिल हम लुट ले, तो माशुक बन करके राज्य अपनी रूह को अनंत सुख, अनंत प्रेम, अनंत भाव हमको देते हैं। मेरे प्यारे सुंदर साधनी, अब महाश्रृंगार श्रृंगार की आज की अंतिम चौपाई और हमारी चर्चा का भी आज अंतिम दिन। कल से आप सिंधी किताब इस समय पे, इस चैनल पे आप सुनते रहोगे, जरूर सुनना है। कार्यक्रम रावेता मुझे चल रहेगा। सिर्फ मेरी ही आपसे विनती है कि मैं आपके चरणों में होते हुए भी कल से मेरी चर्चा को मैं विराम दूंगा, और अगले हफ्ते कल से और सुंदर साथ आपको सिंधी किताब की चर्चा सुनाएंगे। लेकिन पहले भी कह दिया और आज भी कहता हूं, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और अपनी बातें लिखो और शेयर करो। इतनी प्रार्थना के साथ देखो अचरज श्री महामत मोमिनो, जो बेशक हुए हो तुम इस ब्रह्म। अब साक्षात परब्रह्म परमात्मा जिस तन में बैठे वो इंद्रावती कहती है, देखो अचरज महामत मोमिन।
बड़ी मत के धनी धाम के दुल्हा कहते हैं, हे मेरी परम धाम की आत्मा, ये अचरज है। अचरज का मतलब नवाई है। नवाई का मतलब है जो मैंने बताया ना कि ना देखी हुई चीज, ना सुनी हुई बात, आज इस माया के ब्रह्मांड में, नरक के संसार में परम धाम का खजाना लेकर श्री राज जी महाराज हमारी आत्माओं को जगाने के लिए आए। और हमारे कारण एक गिफ्ट हमको तो मिल रही है, लेकिन हमारे द्वारा 14 लोग को, दुनिया के जीवों को भी मिल रही है। ये हमारी अचरज है। कहते हैं जो बेशक हुए हो तुम, इस ज्ञान को सुन करके तुम बेशक हो गए हो। होना ही चाहिए। अगर इस वाणी को सुन करके अगर कोई बेशक ना था ना है, समझ लो कि वो ब्रह्म सृष्टि नहीं है, या तो वो राज्य। इतना ही समझ लो। तुम्हें किन दई ऐसी बुजर की, इतनी शोभा, इतनी बड़ाई, लाओ दुनिया में वो जीवो तुम किसने बनाई। कभी गुरु अपने चेले को गुरु के समान नहीं बनाते हैं। ये चौपाई रोज बोलते हो, लेकिन तुम सदगुरु ऐसो भयो कि यो जो आप सब। श्री राज जी महाराज ने हमको श्री प्राणनाथ के रूप में, स्वरूप में लेकर के एक रूप बनाया, एक वाहिदत बनाया, एक निस्बत दिया। ओ सुंदर साजी, इसकी पहचान कर लो। दिल अर्श कर बैठे खसम, और इससे ज्यादा परम धाम तो निराकार के पार से दिन पार के भी पार है। लेकिन इस ब्रह्मांड में तुम्हारा दिल को राज्य ने अर्श बनाया, और अर्श में बैठ करके राज्य सुख दे रहे। इस सुख को अनंत प्राप्त करो, इसी शुभ कामनाओं के साथ मैं सब सुंदर साथ के नूरी चरण कमल में प्रणाम करते हुए चौपाई दोहराता हूँ। फिर भी सुंदर साथ जी क्षमा प्रार्थी हूँ कि शायद माया की जीव्या है, माया के वचनों से किसी का भी दिल दुखा हुआ या किसी को कटु वचन लगा हो, तो मैं सभा में क्षमा चाहता हूँ, माफी मांगता हूँ। आप महान हो, आप सब सुंदर साथ का आशीर्वाद सदैव मेरे पर बना रहे, और आपके कारण ही हम राज्य की वाणी में डूबे रहे, और राज्य का हम अनंत सुख प्राप्त करें। बोलो श्री प्राणनाथ। सब मिलकर के चौपाई दोहराएंगे। देखो अचरज श्री महामती मामिनो, देखो अचरज श्री महामती बेशक हुए हो तुम, जो बेशक तुम हुए किने हो दैयती रखी, तुम किन दैयती अर्श कर बैठे असाम, दिल अर्श कर बैठे नाथ प्यारे की जय। बोलो श्री विदानंद स्वामी की जय। बोलो श्री नारायण समस्त सुंदर साथ की जय। श्री पांच पद्मावती पुरी धाम की जय। बाय चुराज महाराज की जय। बुदेलखंड नरवी के श्री महाराजा छत्रसाल जो की जय। बोल बोल पंजे वाले प्रणाम। सब